कर्म की गणित का हिसाब बड़ा सीधा और सरल होता है और समय पे होता है, क्योंकि कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। और कहते हैं कि बुरे काम का बुरा नतीजा ना मानो तो करके देख लो, और जिसने किया है उनके जाके हाल देख लो। ऐसा ही कुछ अब होने जा रहा है, क्योंकि आज से पहले जो है, ये जो अभी सरकार बनी है 1 साल में, 1 साल से पहले ये लग रहा था कि साहब सब ईमानदार लगे हुए हैं। सबने अपने-अपने तरीके से विचार रखे, मोटिवेट किया, मोटिवेशन वीडियो भी डाले और तमाम वो चीज़ें चल रही थी। लेकिन अब जो है उल्टी गणित स्टार्ट हो चुकी है। उनके लिए जो फर्जी तरीके से लगे हुए हैं, जॉब कर रहे हैं, जिनका प्रोबेशन पीरियड पूरा हो चुका है, तो उनके 5-5, 6-6 साल, 7-7 साल भी हो चुके हैं। कोई डमी कैंडिडेट के हिसाब से लगा था, कोई पेपर लीक करके बना था, कोई फर्जी सेफ्टी सर्टिफिकेट लगा के बना था। उन सब के हाल बेहाल होने वाले हैं और अब हो भी रखे हैं। पता नहीं कब तलवार लटक जाए, ऐसा ही कुछ चल रहा है। उनके साथ उसी तरह हो रहा है जिस तरह जो है अकबर और बीरबल का एक किस्सा है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। पहले अपन बात करते हैं कि 5 साल में जो भी वैकेंसियाँ हुई है, वो अब जाँच के दायरे में है और उनके लिए कमेटी बैठा दी गई है। आज जो अभी जो सर्कुलर जारी हुआ है, उसकी अपन चर्चा करते हैं, फिर आगे की बात करते हैं, क्या है ये? ये सर्कुलर जारी हुआ है ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा। मुख्य कार्य के अधिकारी है जिला परिषद समस्त है। विषय है इसके अंदर, और विषय ये दिया गया है, विगत 5 वर्षों की भर्तियां राज्य कर्मियों की विभागों द्वारा आंतरिक जांच करवाने हेतु है। और संदर्भ है कार्मिक विभाग पत्र संख्या 6 जून 2024 को है। अब इसके अंदर बात करते हैं कि क्या क्या प्रावधान किया गया है। उपरोक्त विषय अंतर्गत संदर्भी पत्र में कार्मिक विभाग द्वारा विगत 5 वर्षों में भर्ती किए गए कर्मचारियों के संदर्भ में आंतरिक कमेटी गठित कर दस्तावेज सत्यापन करने बाबत निर्देश प्रदान किए गए हैं। इसी संबंध में आज दिनांक 24 मार्च 2025 को मुख्य जो है, मैं थोड़ा जूम लेवल कम कर देता हूँ, है ना? तो ये है कि 24 जून 2025 को मुख्य सचिव महोदय राजस्थान सरकार द्वारा बैठक आयोजित की गई है, जिसमें 7 दिवस में दस्तावेज सत्यापन की समस्त कार्रवाई पूर्ण करने बाबत निर्देशित किया गया है। अतः इस संबंध में निर्देश प्रदान किए जाते हैं कि ग्रामीण विकास अधिकारी भर्ती, कनिष्ठ लिपि भर्ती नियुक्ति अधिकारी संबंधित जिला परिषद है। अतः ग्रामीण विकास अधिकारी भर्ती और कनिष्ठ लिपिक भर्ती तहत विगत 5 वर्षों में भर्ती किए गए कर्मचारियों के संबंध में 3 सदस्यों की कमेटी, जिसमें राजस्थान प्रशासनिक सेवा, राजस्थान ग्रामीण विकास सेवा के अधिकारी, लेखा अधिकारी एवं विधि अधिकारी सम्मिलित हो, गठित कर दस्तावेज सत्यापन की कार्रवाई 31/3/2025 तक जाना सुनिश्चित करवाएं। साथ ही विगत 5 वर्षों में ग्रामीण विकास अधिकारी भर्ती एवं कनिष्ठ लिपिक भर्ती 2013 के अंतर्गत कितने कार्मिकों द्वारा कार्य ग्रहण किया गया है, उनकी पदवार एवं श्रेणीवार संख्या सूची आज भिजवाई जाए। अतः संलग्न ये इसमें किया गया है। अब बात करते हैं कि ये जो फर्जी सर्टिफिकेट लगा के बनते हैं, या फिर आप दिव्यांग सर्टिफिकेट ले लो या स्पोर्ट्स वाला ले लो, ये दिव्यांग वाला बहुत ज्यादा चल रहा है ना? इसके अंदर होता ये है, इसमें अपन बात करते हैं कि पकड़ में क्यों नहीं आते हैं और अभी उनके हाल क्या चल रहा है। इसमें होता ये है कि पूरे मतलब पूरा सिस्टम मिला हुआ है, तभी पकड़ में नहीं आती, वरना ऐसा कोई है नहीं कि जो पकड़ में ना है। और सत्यापन, जो दस्तावेज सत्यापन होते हैं, उनमें भी पकड़ में नहीं आते हैं। ये पूरी चेन बनी हुई है, एक दो इसमें नहीं है, ऊपर से लेके पूरे अधिकारी ले लो, डॉक्टर्स ले लो, सबकी चेन बनाई हुई है। वो पूरा गिरोह इसके अंदर कार्य कर रहा है, तब जाके ये पकड़ में नहीं आ रहे हैं, वरना कहीं ना कहीं लीक तो हो ही जाती है। आज के समय में अभी वर्तमान में उनकी हालत उसी तरीके से है। ये एक किस्सा सुनाता हूँ मैं अकबर और बीरबल का। एक बार क्या हुआ कि अकबर जो है, उन्होंने ये बोला और नगर के अंदर जो है, अपनी सभा के अंदर ये अनाउंसमेंट किया कि ये जो है बकरा है, और ये मैं अनाउंसमेंट करता हूँ कि ये जो है अभी इसके अंदर लगभग 50 किलो वजन है ना, अंदाज। और ये उस जो भी इसको लेके जाएगा और 1 महीने तक इसको खिलाना पिलाना है। ये जो है गेहूं की बोरी है, ये साथ दी जाएगी, इसको पूरी खिलानी है। वो इसका वेट ना तो बढ़ना चाहिए ना घटना चाहिए, और ना ही इसके साथ मारपीट होनी चाहिए। ये कंडीशन जारी कर दी जाती है, और जो भी ये कंडीशन फुल करेगा तो उसको इनाम दी जाएगी बादशाह के द्वारा। ये पूरी जो है उसकी नगरी थी, उसके अंदर घोषणा कर दी जाती है। हर चीज उसके अंदर ये थी कि पूरा जो है नाच, जो गेहूं की बोरी थी, वो पूरी खिलानी भी है,
और मारपीट भी नहीं करनी है और वजन उतना का उतना ही रहना चाहिए। और ये घोषणा होते ही साहब पूरे जो नगरी थी उसके अंदर ये चर्चा चली। फिर उसके अंदर कुछ जो गांव के भी थे वो आए, वो लेके चले गए। फिर बीरबल साहब आए, बीरबल भी गया, बोले कि साहब एक मेरे को भी दे दो, एक मैं भी लेके जाता हूँ। और इतना ही लेके चले गए। अब 1 महीने बाद में आए और उन्होंने ये भी बोला था कि जो भी लेके जाएगा उसके साथ जो है एक सेनापति जाएगा, वरना आप उसके साथ मारपीट कर सकते हो। तो सबके साथ सेनापति जाता है और 1 महीने बाद रिपोर्ट देते हैं। तो जब जो भी लेके गए थे बकरे, उनके सबके साथ यही हुआ कि सबके वेट बढ़े हुए थे, मतलब जो जितना क्राइटेरिया था उससे ज्यादा थे। लेकिन जब अकबर से पूछा गया, अकबर का जो बीरबल था, बीरबल जो बकरा लेके गया था उसको बाहर लेके आए और उसको दिखाया गया। तो सब के सब लोग हैरान हो गए कि साहब जितना वेट था उतना का उतना है उसके वेट मिला उसके अंदर। तो जो सेनापति साथ गया था उसको पूछा, सैनिक बता यार इसने कुछ क्या किया गया? नहीं, ये बादशाह साहब कुछ भी नहीं किया इसने। और मारपीट की? नहीं साहब मारपीट भी नहीं की। वो जो गेहूँ था वो खिलाया कि नहीं खिलाया? पूरा नहीं खिलाया? नहीं साहब पूरा भी खिलाया था। लेकिन फिर ये समझ में ये नहीं आया कि वेट जो है बकरे का बढ़ा क्यों नहीं? इतना कुछ खाने के बाद में ऐसा क्या था? तो फिर बीरबल को पूछा गया कि आप बताओ कि ऐसा क्या किया आपने कि ये जो है वेट इसका बढ़ा क्यों नहीं? भाई सबके जो बकरे लेके गए थे सबके वेट बढ़े थे, इसका क्यों नहीं बढ़ा? तो फिर बीरबल ने ये बताया कि मैं क्या करता था कि इसको दिन के अंदर जो है बढ़िया खिलाता पिलाता था, गेहूं था या जो भी था। और फिर रात को जो है इसके सामने जो तलवार थी ना, तलवार की इसके सामने धार देता था मैं, और उसको दिखा के और फिर धार देता था। तो बकरे को ये लगता था कि ये अपन को काटेगा और अपन को इसीलिए धार दे रहा है। तो ये क्या हुआ कि जो खा रहा था ना उसका उतना उतना ही जो है निकल जाता था वापिस, मतलब उसके हजम नहीं हुआ। और जो खाया था उसके पचाए नहीं, और जो खाया था वो गुण नहीं आया इसके, उसकी तलवार की वजह से। तो रात को सोया नहीं वो, और दिन में वैसे नहीं आया। तो 1 महीने तक वो बकरा सोया नहीं ना, तो उसको वो तलवार दिखा रहा था जब भी सोने लगे, और उसको तलवार दिखा दे दूर से ही, भाई मारी तो हाथ नहीं मारी भी नहीं, तो दूर से ही तलवार दिखाता था और धार देता था उसके सामने। तो हुआ ये है कि रातों रात वो सोया भी नहीं और पूरे गेहूं भी खा गया और उतना का उतना ही वजन रह गया। तो इसका मतलब ये है कि अभी हालत जो है, जो फर्जी तरीके से लगे हुए हैं, उनकी हालत भी उसी तरीके से हो रखी है कि वो जॉब तो कर रहे हैं, पैसे भी आ रहे हैं, लेकिन उनके कोई असर नहीं हो रहा है। अभी नींद नहीं आ रही है उनको, और नींद आएगी भी नहीं जब तक जो है तलवार की धार लग रही है। और जिस दिन तलवार चलेगी ना उस दिन सबका सफाया हो जाएगा। आता जरूर है ये चीज, हकीकत है ये कि आप गलत तरीके से लग जाते हो किसी दूसरे का हक मार के, और फिर समाज में उसी तरीके से जीते हो एक ईमानदार तरीके से। तो मेहनत कर रहे हैं ना उनके लिए एक दब्बा रहता है, वो अपने आप में कहीं ना कहीं ये सोच के मतलब जिंदगी भर सोचते रहते हैं कि यार अपना क्यों नहीं हुआ, अपना भी हो सकता था। तो ऐसा ही कुछ होता है और ऐसा ही कुछ चल रहा है। वो जॉब भी कर रहे हैं, सब कुछ सैलरी भी आ रही है, लेकिन उनके कोई काम नहीं हो रहा है क्योंकि नींद उनकी उड़ी हुई है और उड़ी हुई रहेगी। ये हकीकत है, क्योंकि इस वीडियो 2016 और एलडीसी 2013 तक की इन्होंने ली है जांच दायरे में, अधीनस्थ विभाग की और आरपीएससी दोनों की। तो सभी जो है लगे हुए हैं, सतर्क हो जाइए। जितने हथकंडे आपने पहले अपनाए थे जॉब इसको फर्जी सर्टिफिकेट को बनवाने के लिए, अब इसको बचाने के लिए लग जाना, वरना कभी भी तलवार लटक सकती है। और तलवार जो लटकेगी ना आपकी बार दोबारा, मतलब दोबारा लगने के लायक नहीं रहोगे आप। वीडियो सही लगा हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें उन सभी साथियों तक जो इस तरीके से लगे हुए हैं। और वीडियो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आप टेंशन नहीं लेनी है, अब आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा जो भी वीडियो देख रहे हैं, जो बेरोजगार हैं, क्योंकि सामने 53,000 जो वैकेंसियां इंतजार कर रही है आपकी 4th ग्रेड की, उसकी टेस्ट सीरीज चल रही है अपने एप्लीकेशन पे। प्लस जो है पटवारी की टेस्ट सीरीज चल रही है, वो ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी को ईमानदारी के साथ आगे बढ़िए। ईमानदारी से चाहे से आप सफलता लेट मिलेगी, लेकिन मिलेगी ना उस दिन दमदार मिलेगी। कोई आपको हराने वाला, कोई आपको तलवार से लटकाने वाला कोई भी नहीं मिलेगा। मिलते हैं नई वीडियो में, आज और अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।